ओम शांति। 11 सितंबर 2024 मुरली के महावाक्य। आज के साकार मधुर मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न मुरली का, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? बाबा मुरलियों में बात को, महावाक्यों को बार बार रिपीट करते हैं और जो बाबा के डेली मुरली सुनते हैं वो बच्चों को लगता है बाबा एक ही एक बात क्यों कहते हैं और एक ही एक बात क्यों बाबा मुरली में लिखते हैं। तो बाबा का जवाब होता है कि मीठे बच्चे, मैं किसी के घर जाकर प्राइवेट नहीं पढ़ा सकता हूँ। मेरी जो पढ़ाई है वो मुरली के द्वारा ही होती है, क्योंकि हर रोज मेरा एक ना एक कोई ना कोई नया बच्चा आता है। अब मैं उसे अलग से नहीं पढ़ा सकता। और दूसरा कारण बाबा बताते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चों में अभी वो जो मैं चाहता हूँ वो पूरी तरह से नहीं बने हैं। जब तक आप कर्मातीत नहीं हो जाते तब तक बाबा पढ़ाते ही रहेंगे। जब तक आपको एक एक महावाक्य बाबा का धारणा में नहीं हो जाता तब तक बाबा पढ़ाते रहेंगे। तो आज बाबा ने फिर परसों 2-3 दिन पहले की मुरली का प्रश्न वापस आया है कि तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? हम किसी को लव करते हैं तो वो तो देख के उसमें होता है, ये तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी आत्मा और परमात्मा का संबंध है, लेकिन आधार तो देह ही है ना। तो वैसे उस समय भी लौकिक में, स्थूल जीवन में भी तो एक दूसरे को देखते हैं ना, निहाल होते हैं नजर से कि नहीं। तो यहाँ भी बाबा क्या कह रहे हैं, अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो या सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। वह भी बाबा कहते, यह भी बताया गया है, क्या बताया है बाबा ने, कि बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपनी पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। यह बाबा कहते, इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है, जो सतो प्रधान थी अब उनको
फिर से सतो प्रधान कैसे बनाए जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग में कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है, अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं, यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। ब्रह्मलोक क्या है? जहाँ आत्माएं रहती हैं ना, जहाँ निराकार शिव परमात्मा रहते हैं। तो ब्रह्म लोक है रहने की जगह। और जब हम देह ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? ब्रह्मा किस में तन में आते ना, ब्रह्मा तन में भगवान। तो बाबा कहते एक ब्रह्मलोक में तो हम रहती हैं निराकारी आत्माएं। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। हर कोई घर में कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो, लेकिन वो हाथ तो परमात्मा भगवान के पास ही जोड़ता है ना। चाहे फिर छोटा बच्चा हो तो भी भगवान के पास जाता है, बड़ा हो तो भी, बूढ़ा हो तो भी, है ना। तो पापा कहते हैं शरीर रूपी पिता तो घर घर होंगे, लेकिन परम पिता परमात्मा सबका एक ही है। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। और शिव अर्थात कल्याणकारी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो भले अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही है, शिव। शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, सालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों ने नाम इसीलिए अलग अलग अपने अपने रख लेते हो, क्योंकि जितनी देह छूटी उतने नाम भी तो रखते हैं ना। फिर एक दुनिया में कितने मनुष्य आत्मा हैं, सबके नाम अलग अलग हो सकते, लेकिन परम पिता परमात्मा कहते हैं चूंकि मेरा देह नहीं है तो मेरा नाम अलग अलग नहीं, भक्ति में रख दिए हैं, लेकिन मेरा नाम एक ही है, शिव। बाबा कहते हैं वह है बेहद का बाप, बाकी सब है बच्चे, है ना। शिव एक ही है। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। और जिसने जास्ती भक्ति की सबसे पहले परमात्मा ने आकर ज्ञान उन्हीं को दिया। तो सबसे जास्ती भक्ति जो की है वो भगवान की उसने किसने की है? ब्रह्मा बाबा ने, है ना। फिर सरस्वती मम्मा आई। फिर ऐसे देखो हम सब भी बाबा के बच्चे। बाबा ने हम बच्चों में 36 गुण नहीं बल्कि एक गुण, एक विशेषता देख करके हम बच्चों को चुना है। तो बाबा कहते हैं अब तुम क्या है, भक्ति तो शुरू होती है आधा कल्प से, है ना। तो अनेक प्रकार के भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प की भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही
ज्ञान का सागर है, जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य। ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य, यह 3 मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। यहाँ हमने जैसे ही ज्ञान पाया, परमात्मा ने हमें आकर के ज्ञान दिया, जैसे ही हमने खुद को आत्मा निश्चय किया और भक्ति से हमारा क्या हुआ, वैराग्य हो गया ना। हद का छोड़ हम बेहद में चले गए। तो बाबा कहते सन्यासी लोगों का कैसा है, हद का अपना हद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य सिखलाना सीखें। 2 प्रकार के वैराग्य हैं, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। एक ऐसा है जिसमें संतात्माएं जाकर के घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके पहाड़ों पे या कोई ऐसे घने जंगल में या कैसे भी जाकर के अपना एक छोटा सा कुटिया बना करके घर छोड़ करके जाकर के तपस्या करते थे। अब तपस्या तो उनको तो इनडायरेक्ट ही कहेंगे, क्योंकि वो हद का, बाबा कहते हैं वो परमात्मा को तो जानते नहीं, तो वो जो भी करते तो वो हद का कहलाता है। बाबा कहते तुम बच्चों को ना घर छोड़ना ना परिवार छोड़ना, सिर्फ मन बुद्धि से इस संसार का सब कुछ माया जाल छोड़ना, भूलना बुद्धि से और मुझे याद रखना। तो बाबा ने कहा तुम बेहद के हो, वो हद के हैं। यह है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठयोग घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, यह भी है अच्छा बात। कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। बाप को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख शांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, यह कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया जाता है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वह बाप है। ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा, बाबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, यह स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं, शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधि, हिरण्याकश्यप आदि दिखाए हैं, श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में यह सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं। सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं यह याद की यात्रा है, आत्मा को पवित्र बनाने की, पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है,
इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो, यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे अभी सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है सब बतलाते। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है, नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं, 5000 वर्ष पूर्व को पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। जब ऐसे नहीं कि द्वापर से कोई कुछ एक आत्माएं पुकारना शुरू करती हैं तो आ जाएंगे, है ना। जब तक दुनिया की हर एक मनुष्य आत्मा उस परमात्मा को पुकारती नहीं, जब तक भगवान आते नहीं दुखी होकर। यह पढ़ाई बाबा कहते हैं, यह पढ़ाई कोई पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियां हो। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है, लेकिन पुरानी दुनिया में पढ़ना है। तो पुरानी दुनिया में जब हम पढ़ेंगे, धारणा कर लेंगे, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ये देह छूट फिर बाया शांति धाम नई दुनिया में आत्मा संस्कार लेके जाएगी, तो नई दुनिया में फिर पाठ बचाएगी। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियां हो। यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, यह तो छी दुनिया है, छी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो वहां पवित्र हो नहीं सकता, यहाँ कैसे हो सकता है। बाबा कहते मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, पतित हैं, इसलिए गाते हैं पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है, भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ, मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन हो गॉडफादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जावे। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं, वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो यह बनने के लिए, तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट वाले हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना यह सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाप कहते हैं यह ड्रामा का खेल है।
बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामानुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। ना कल्प लाखों वर्ष का है, ना मैं सर्वव्यापी। यह तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो। मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है उतना और कोई की नहीं की है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं। तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप। वह सब है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। यह तो तुम जानते हो। गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विंचंती। और अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। बाबा कहते हैं तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि, बाकी सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, तो विंचंती होंगे, पूरी नहीं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बुला देती है। यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा ने यह भी समझाया स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। और यदि इसका अर्थ सही समझा जाए तो हमारे जो ये चक्षु है ना, जिन आंखों से हम इस दुनिया को देख रहे हैं, इन आंखों को देखते हुए भी, इन आंखों से देखते हुए भी कुछ ना दिखाई दे। और ये थर्ड आई जिसे बाबा ने आत्मा कहा, समझ का तीसरा नेत्र कहा, ज्ञान चक्षु कहा, इस ज्ञान चक्षु को खोल करके बैठो। तो भक्ति में भी देखो परमात्मा कब दिखता है, जब इन कान आंखों को बंद करके तीसरी आई खोलते हैं तब। इसीलिए शायद भक्ति में वैसा कह दिया कि आंखें बंद करके बैठो। तो ये जो हम हद का देख रहे हैं ना, भिखारी दुनिया को ना सिविलाई बनाना है, बाबा कहते क्रिमिनल आई नहीं। तो बहुत सारे अर्थ देखो बाबा एक लाइन में समझा दे। बाबा कहते हैं वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने के लिए कहते थे बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं यह स्कूल है, सुना भी है नजर से निहाल, कहते हैं यह जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है, देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते। नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है। यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ देलवाड़ा में। वह है जड़, यह है चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी है, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दादा आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। चारों धाम आबू। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का
अभ्यास करना है। दूसरा, आत्मा रूपी बैटरी को सत्व प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है, दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।